जय हिंद। आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th का मैथ प्रश्नावली 13.4 के चौथे प्रश्न को हल करेंगे। इससे पहले कि मैंने सही प्रश्न करा रखा है, बिल्कुल आसान से प्रश्नों को हल करवाते हैं। चलिए तो उसे भी जरूर देखिएगा। चौथा प्रश्न है कि धातु की चादर से बना और ऊपर से खुला एक बर्तन शंकु के छीनक के आकार का है। इतना बात को समझना है कि शंकु के छीनक का आकार का है, तो शंकु का छीनक कैसा होता है। तो आइए, ऊपर से खुला है, ऊपर से कैसा है, ऊपर से खुला है। थोड़ा सा और देख लेते हैं। जिसकी ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है। ऊंचाई कितना है, तो 16 सेंटीमीटर, तथा निचले और ऊपरी सिरों की त्रिज्या 8 और 20 सेंटीमीटर है। नीचे 8 और ऊपरी कितना, तो 20 क्रमशः दिया हुआ है। क्रमशः का मतलब जैसे यहाँ नीचे मतलब छोटका हो जाएगा 8 और ऊपरी कितना 20। तो आइए, ऊपर वाला 20 है तो ऊपर हो जाएगा बड़ा और नीचे छोटा। अब देखिए, छीनक ऐसा ही होता है। छीनक जैसा हम लोग को बनाना है तो छीनक इस तरह से होता है। ऊपर 20 बोला गया है तो ऊपर वाला कर दिए हैं बड़ा, ये हो गया 20 सेंटीमीटर। नीचे बोला गया 8 तो देखिए छोटा है तो हो गया 8 सेंटीमीटर। और क्या बोला गया है कि ऊंचाई इसका 16 सेंटीमीटर। जो ऊंचाई, तिरछी ऊंचाई ना, ऊंचाई ऊंचाई यानी कि बीच बीच वाला कितना है, तो 16 सेंटीमीटर। चलिए, यहाँ तक समझ गए होंगे कि धातु की चादर से बना और ऊपर से खुला, ये ऊपर से खुला है, नीचे से क्या है, तो पैक है। तभी ना इसमें कोई चीज आवेगा, इसमें दूध लाना है। नीचे से पैक है, ऊपर से खुला एक बर्तन शंकु के छीनक के आकार का है, जिसकी ऊंचाई 16 सेंटीमीटर तथा निचले और ऊपरी सिरों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 और 20 सेंटीमीटर है। ठीक है। 20 रुपये प्रति लीटर की दर से, यानी कि 1 लीटर के 20 रुपया, 20 रुपये प्रति लीटर की दर से इस बर्तन को पूरा भर सकने वाले दूध का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए, इसमें पूछा जा रहा है कि इस बर्तन को पूरा भर सकने वाले दूध का मूल्य ज्ञात कीजिए। दूध का मूल्य ज्ञात करना है। और कैसे है दूध, तो दूध है 20 रुपये प्रति लीटर, यानी कि 1 लीटर का 20 रुपया। आइए, और साथ ही इस बर्तन को बनाने के लिए प्रयुक्त धातु की चादर का मूल्य 8 रुपये प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से ज्ञात कीजिए। पाए बराबर 3.14 लेना है। देखिए, इसमें दो प्रश्न पूछा जा रहा है। पहला तो दूध का मूल्य पूछा जा रहा है कि इसे भर के दूध आवेगा 20 रुपये के हिसाब से। और दूसरा, इसका धातु से बना है। जो बाल्टी कैसे बना है, तो कुछ एल्युमिनियम या टीन से, कुछ जो से बना है, कोई भी धातु से। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफल कैसे निकलेगा कि ऊपर से खुला है, नीचे से पैक है, चारों बगल से भी पैक है। चलिए, इसमें दो बात पूछा जा रहा है, दोनों को एक एक करके हल करते हैं। पहला, इसमें दिया हुआ क्या है कि बर्तन का ऊंचाई, बर्तन का ऊंचाई, ऊंचाई, बर्तन का ऊंचाई यानी कि एच कितना दिया हुआ है, तो 16 सेंटीमीटर। और और त्रिज्याएं, त्रिज्याएं देखिए, इसमें दो त्रिज्या है, ऊपर है और नीचे है। तो देखिए, त्रिज्या है, दो त्रिज्या है, तो R1 बराबर कितना, तो 20 सेंटीमीटर कर देते हैं। तथा R2 बराबर 8 सेंटीमीटर। बस, जहाँ देखिए ऊपर वाला का बात रहेगा तो वहाँ पर क्या लिखेंगे, R1, R1 का मान 20 है। और नीचे वाला का बात रहे तो R2, वहाँ पर क्या लिखेंगे, तो 8 सेंटीमीटर। इतना हो गया। इसमें क्या पूछा जा रहा है कि इसमें कितना दूध आवेगा, और दूध का मूल्य पूछा जा रहा है 20 रुपये के हिसाब से। तो इसमें कितना दूध आवेगा, यानी कि इसका आयतन निकालना है। तो लिखेंगे छिन्नक का आयतन। बर्तन का भी आयतन लिख सकते हैं। बर्तन कैसा, तो छिन्नक जैसा। तो छिन्नक का आयतन, तो छिन्नक के आयतन का फार्मूला क्या होता है, तो 1/3 होता है पाई एच इंटू R1 के स्क्वायर प्लस R2 के स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2 होता है। फार्मूला आप लोग को याद है तो ठीक है, ना याद है तो याद कर लीजिएगा। चलिए, 1/3 लिखेंगे, क्योंकि 1/3 है, गुना पाई, पाई का मान बोला गया 3.14 रखना है, तो लिखेंगे 3.14। एच यानी कि ऊंचाई है कितना, तो 16 सेंटीमीटर। कोष्ट चालू, R1 का स्क्वायर, R1 का मान कितना, तो 20, 20 का करना है स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर, R2 का मान 8, 8 का भी करना है स्क्वायर प्लस R1 गुना R2, R1 का मान 20 गुना इंटू का मतलब, इस बूंदा का मतलब क्या, तो गुना। R2, R2 है 8, बंद कोष्ट। चलिए, 1/3 गुना 3.14 गुना 16 इंटू
20 का स्क्वायर कितना होता है 400 प्लस 8 का स्क्वायर 64 है, प्लस में 20 में 8 से गुना करना 20 60 से 160 है। देखिए एक में इससे गुना करेंगे तो यही आएगा, तो कर देते हैं। एक में 3.14 से गुना था 3.14, बाटा में कितना रह जाएगा 3 और गुना में है 16। अब इंटू का मतलब ही क्या होता है, तो गुना होता है, इस सब को प्लस कर देना है, तो 400 एक 560 60 हो जाएगा 624 आ जाएगा। इस सब को जोड़ेंगे तो कितना होगा 624। अब 3 से कटेगा, 3 से 16 ना कटता है, 3 से ही कट जाएगा, 3 दूना 6 और 3 ये 24, यानी कि 208 बार में कट गया। भाग देना आप लोग को आता होगा। चलिए 3.14 बचा है, और क्या है 16 गुना में 208 है। इन सभी को गुना करना है, तो जब सबको गुना करिएगा तो क्या आएगा 10 44 9.92 आ जाएगा। इस सबको गुना करना है, गुना करना आप लोग को आता है, आना आता है तो सीखिए, क्योंकि आप लोग क्लास 10th का छात्र हैं। गुना करिएगा तो क्या आएगा 10 44 9.92, यानी कि 10,449.92 इतना है आया है। क्या निकाल रहे थे आयतन, आयतन निकलता है सेंटीमीटर क्यू। आयतन आयतन का मात्रक होता है मीटर क्यू, यहाँ सेंटीमीटर हो गया सेंटीमीटर क्यू, इतना निकल गया इसका आयतन। अब हम लोग से पूछा क्या जा रहा है कि 20 रुपये प्रति लीटर, तो लीटर में बदलना है। यहाँ है सेंटीमीटर क्यू में, आप दूध आ रहा है उसमें लीटर में, तो सेंटीमीटर क्यू को लीटर में बदलने के लिए क्या करना होता है, तो देखिए कितना आया है 10 44 9 10 44 9.92 सेंटीमीटर क्यूब। इसको बाटा में जब 1000 से भाग दे देंगे, किससे भाग 1000 से, तो अब हो जाएगा इतना सेंटीमीटर क्यूब था, अब 1000 से जब भाग देंगे तब हो जाएगा ये लीटर में। किस चीज़ में हो जाएगा, तो लीटर में। तो 1000 से भाग सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में बदलने के लिए 1000 से भाग दिया जाता है। देखिए 3 जीरो है तो दशमलव यहाँ है, तो 3 अंक इधर आ जाएगा, 1 2 3 यहाँ पर 10.4492 इतना अब क्या आ गया, तो लीटर भाग देने पर 1000 से। अब देखिए इतना है 10.449, यहाँ 9 है, तो 5 से अधिक है, तो इसके एक अंक पीछे वाला में एक बढ़ा देंगे। यदि 5 से कम रहता तो इसको यहीं छोड़ देते हैं, तो 4 लिखेंगे। यह है जो कितना 5 से अधिक है, तो इसके पिछला अंक एक बढ़ जाता है, यानी कि इतना लगभग आ गया लीटर। इतना ना लिख के 10.45 भी लिख सकते हैं लगभग में, इतना लीटर। हम लोग को बोला गया है कि चूँकि 20 रुपये प्रति लीटर दूध है, कैसे है, तो 20 रुपये प्रति लीटर, यानी कि 1 लीटर दूध बराबर 20 रुपया। हम लोग को है कितना, तो लिखेंगे इसलिए 10.45 लीटर दूध बराबर 1 लीटर के 20 रुपया, तो 10 दशमलव इतना क्या था, इतना ही से गुना करिए 10.45 से, तो गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 से समय गुना करिए, 2 5 10 के 0 हासिल 1, 2 चौका 8 1 9, यहाँ हो जाएगा कितना, तो 0 और 2। आप देखिए यहाँ पर 20 भी था, 2 अंक इधर, 2 अंक के बाद दशमलव है, तो 2 अंक के बाद दशमलव कितना आ गया, तो 209 रुपया। कितना आया 209 रुपया, एक आंसर हो गया। गुना करना आप लोग को आता होगा। चलिए ठीक है 209 रुपया आ गया, 2 अंक के बाद दशमलव है तो 2 अंक के दशमलव गिन के दे दिए। अब एक प्रश्न बन गया इसमें, अब दूसरा इसी में पूछा जा रहा है, क्या है कि साथ ही इस बर्तन को बनाने के लिए प्रयुक्त धातु की चादर का मूल्य 8 रुपये प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से ज्ञात कीजिए। चादर का मूल्य ज्ञात करना है, इस धातु के जो बनाने में कितना चादर लगा उसका मूल्य ज्ञात करना है। पहले इसका चादर का क्षेत्रफल निकलेगा तभी मूल्य निकलता है, तो इसका पहले क्षेत्रफल निकालिए उसके बाद मूल्य। तो है कैसा, तो छीनक जैसा है और नीचे से पैक है, ऊपर से खुला है, तो छीनक के चारों ओर को कहा जाता है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, और नीचे से वृत्त गोलका का क्षेत्रफल, और ऊपर से नहीं क्योंकि ऊपर से खुला। आइए समझते हैं, देखिए इसके चारों ओर, तो छिन्नक के वक्र पृष्ठ, छिन्नक के वक्र पृष्ठ जब निकालने जाइएगा तो एल का मान पूछेगा, तिर्यक ऊंचाई, तो तिर्यक ऊंचाई हम लोग का भी पता ना है तो निकाल लेते हैं। छिन्नक का तिर्यक ऊंचाई पहले ही, छिन्नक का तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई इसे एल से शुरू किया जाता है। छिन्नक के तिर्यक ऊंचाई का फॉर्मूला होता है एच स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 के स्क्वायर, R1 माइनस R2 के स्क्वायर, कोष्ट बंद करके। देखिए तो एल बराबर
अंडर रूट एच का स्क्वायर, एच यानी कि ऊंचाई, ऊंचाई का मान है 16, 16 का करना स्क्वायर प्लस R1, R1 कितना है तो 20 है, और माइनस R2, R2 कितना 8 है, इसको बंद कर देना फिर स्क्वायर। एल बराबर अंडर रूट 16 का स्क्वायर 256 प्लस में 20 में से 8 घटाना है तो कितना बचेगा 12, 12 का स्क्वायर 144। एल बराबर दोनों को प्लस कर देना है तो 4 और 6 10 की जीरो हासिल 1, 4 5 9 10 की जीरो हासिल 1 2 1 3 1 4, 400 आ गया। एल बराबर 400 का जब वर्गमूल निकालेगा तो कितना होगा तो 20। तिर्यक ऊंचाई कितना गया 20 सेंटीमीटर है। पहले क्यों निकाल लिया तिर्यक ऊंचाई, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं इसका क्षेत्रफल निकालने छिन्नक का। जैसे ही क्षेत्रफल निकालेगा इसको फार्मूला आवेगा एल, देखिए आगे चल दिए तो एल का मान कहाँ से लावेंगे तो पहले ही निकालना होता है। तो आइए हम लोग को निकालना है धातु के इसकी पूरा चादर बनाने में कितना खर्च लगा है जो, तो पहले चादर का क्षेत्रफल निकलेगा तब ना, तो लिखेंगे धातु का क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे धातु का क्षेत्रफल बराबर, तो धातु का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, छिन्नक के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल और नीचे से पाइक है तो वृत्त का क्षेत्रफल, ऊपर से खुला है तो ऊपर खुला है तो उसका ना, तो लिखेंगे यहाँ पर कि छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस में किसका तो नीचे वाला वृत्त का क्षेत्र, ऊपर वाला का ना, ऊपर वाला का त्रिज्या 20 है, नीचे वाला के 8 है, प्लस निचले वृत्ताकार सिरे का क्षेत्रफल, सिरे का क्षेत्रफल। तो चलिए छिन्नक का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल था, छिन्नक के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है पाई इंटू R1 प्लस R2 इंटू में एल। जैसे शंकु का होता है पाई आर एल, इसका पाई, इसमें 2 आर है, त्रिज्या इसमें का क्या को दिया हुआ देखो, ऊपर भी त्रिज्या नीचे भी त्रिज्या, तो दोनों त्रिज्या को जोड़ देना फिर एल लिखना है, प्लस निचले वृत्ताकार सिरे का क्षेत्रफल, तो नीचे वाला वृत्ताकार है तो वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है क्या तो पाई आर स्क्वायर, तो लिख देना पाई आर स्क्वायर। और नीचे वाला क्या है तो नीचे वाला के देखिए क्या लिखा गया R2, नीचे वाला 8 है, 8 का क्या R2, तो R न लिख के यहाँ क्या लिखना होगा R2। अब देखिए इसमें भी पाई है इसमें भी पाई है, तो पाई को ले लीजिए कॉमन, तो पाई आ गया कॉमन में, तो क्या बचेगा यहाँ बचेगा, ये सब तो बचबे करेगा ना, R1 प्लस में R2 इंटू में एल, प्लस इसमें से भी पाई चल गया था कि ये वाला बचेगा R2 के स्क्वायर कोष्ट बंद। चलिए पाई का मान दिया हुआ है 3.14 इंटू R1 का मान 20 दिया है, R2 के 8 कोष्ट बंद एल, अभी एल आ गया देखिए तिर्यक ऊंचाई, तो एल का मान कितना है 20, तो यहाँ पर लिखेंगे 20 प्लस R2 का मान 8 है, उसका कर देना है स्क्वायर कोष्ट बंद। 3.14 20 और 8 कितना होता है 28, तो लिखेंगे 28 इंटू का मतलब गुना किससे तो 20 से, 8 का स्क्वायर 64, 3.14 इन दोनों को गुना करना है तो 28 दूने 56 यानी कि 560 है, फिर यहाँ है 64 कोष्ट बंद। 3.14 इंटू का मतलब गुना, इन दोनों को जोड़ना है तो 4 6 6 12 2 हासिल 1 624 आ गया। अब इन दोनों को क्या कर देना है गुना कर देना है, तो आइए यहीं पर गुना कर लेते हैं 624 में 3.14 से, तो 4 चौके 16 के 6 हासिल 1, 4 दूना 8 1 9, 4 छक्का 24, 1 चौका 4 2 6, 3 चौका 12 के 2 हासिल 1, 3 दूना 6 1 7, 3 छक्का 18, 6 9 4 13 के 3 हासिल 1, 4 2 6 2 8 1 9, इस सब को प्लस करना 6 2 8 8 7 15 के 5 हासिल 1 8 1 9 1, आया 19 59 36, 2 अंक के बाद दशमलव है तो 2 अंक गिन के दशमलव, यानी कि 1959.36 इतना क्या है तो सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल निकाल रहे थे। अब हम लोग को बताया गया है, क्या बताया गया है कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के है 8 रुपया, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के 8 रुपया, अब जितना है उसका निकालना है तो लिखेंगे चूँकि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 8 रुपया, तो यहाँ से 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का निकालेंगे तो 1 सेंटीमीटर का कितना हो जाएगा, उधर 8 है तो 100 नीचे आ गया, इतना रुपया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का, हम लोग को निकालना है इतना का, इसीलिए 19
59.36 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर। ये वो के है, इतना का पूछा जा रहा है तो इसमें इतना ही से गुना करेंगे। 8/100 गुना में ये वाला 1959.36, इतना रुपया आवेगा क्योंकि इधर सब रुपया में है। अब देखिए कैसे हल होगा, बिल्कुल आसान है। यहाँ 2 जीरो है, 100 है, 100 से इसमें जब भाग देंगे तो दशमलव यहाँ है, दशमलव दो जीरो है तो 2 अंक इधर आ जाएगा। तो ऊपर में है 8 गुना 19.5936, दशमलव यहाँ पर था, 100 से भाग देंगे तो यहाँ गया। अब इन दोनों को गुना कर देना, आइए गुना कर लेते हैं। 8 में सबसे गुना करना है, 100 कहाँ गया तो 100 से भाग दिए तो दशमलव 2 अंक इधर आ गया। तो 8 छक्का 48 के 8 हासिल 4, 8 ते 24 4 28 के 8 हासिल 2, 8 9 72 2 74 के 4 हासिल 7, 8 पर 40 है 7 के 7 हासिल 4, 8 9 72 4 76 के 6 हासिल 7, 8 इकाई 8 8 7 15। इतना आ गया है। यहाँ देखिए 4 अंक के बाद दशमलव है तो 4 अंक गिना 1 2 3 4, तो यहाँ पर आ गया दशमलव, इतना क्या हो जाएगा रुपया। अब इसको देखिए आंसर कितना दे रहा है, बिल्कुल यहीं पर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सेम वही बात है। इसको छोटा और कैसे कर सकते हैं तो इस तरह से 156 लिखना है दशमलव। यहाँ देखिए 7 4 2 अंक के बाद देखिए 8 है, 8 5 से अधिक है तो इसके पीछे आइए, इसमें 1 बढ़ा दीजिए तो लिखेंगे 7, 4 है तो 1 बढ़ा के इतना भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 156.75 रुपया। तो चलिए आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे, प्रश्न काफ़ी लंबा था। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अगले प्रश्न के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।